हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली या पंजाब, हर जगह सैलाब ही सैलाब। कई राज्यों में भीषण बाढ़, बिगड़ रहे हालात। घातक सैलाब, तबाही बेहिसाब। नदियों में उफान, बाढ़, बारिश और तूफान। हिंदुस्तान सावधान, कयामत के निशान। मॉनसून तूफानी, तबाही की कहानी। खेत जलमग्न, डूब गए मकान, पानी पानी आधा हिंदुस्तान। बादल फाड़ तबाही, धरती पर आफत आई। पहाड़ों में आफत बरस रही है और सैलाब पंजाब में आया हुआ है। पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। प्रदेश के सभी 23 जिलों में 1200 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हालात को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया है। पंजाब में दशकों बाद ऐसी भयंकर बाढ़ आई है, हर तरफ तबाही का मंजर है। सैकड़ों लोग बेघर हैं, लाखों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। पहाड़ों पर बरसी आफत, सैलाब में डूब पिछले कल से रात 12 बजे से पठानकोट में बारिश का सिलसिला जारी है। आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो है पिछले 24 घंटे से लगातार पठानकोट शहर में बारिश का असर देखने को पड़ रहा है। वही मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 से 4 घंटे के लिए तेज बारिश की संभावना की चेतावनी जो है दी गई है। उसके साथ ही साथ पंजाब के कई जिलों में भी तेज बारिश की संभावना दाई जा रही है। वही अगर बात करें पठानकोट के रंजीत सागर डैम की, तो उसके पानी का लेवल जो है 524 मीटर पर पहुंच चुका है, जो कि बिल्कुल खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे है। वही मौसम विभाग ने आगे भी कहा है कि लोगों को अगर कोई जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले। वही जिला पठानकोट प्रशासन की तरफ से लगातार हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं तो किसी भी प्रकार की उनको सहायता चाहिए तो वो पठानकोट प्रशासन की द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वही बता दें कि आज पठानकोट में जो है पंजाब गवर्नर भी हल्का भोआ में जो है बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। भारी बारिश की वजह से पंजाब की सभी नदियां उफान पर हैं। सतलुज का भी जलस्तर तेजी से बढ़ा है। बीती रात हरिके हेड से हुसैनी वाला हेड की ओर 2,93,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नदियों का पानी किनारा छोड़कर गांवों में पहुंच गया है। फिरोजपुर जिला में 112 गांव सतलुज नदी के पानी में डूबे हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं और इन बदतर हालातों के बीच लोगों तक राहत पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अभी हम हबीब के एलएमबी बंद पे दौरा करने के लिए आए थे सुबह, और यहाँ पे थोड़ा सा हरिके से जो पानी का रिलीज़ हुआ है उसका इफेक्ट देखने और हबीब के में बंद की स्थिति को भी देखने का एक जायज़े के लिए दौरा रखा गया था। तो साथ में आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स GOC सर आज खुद यहाँ पर आए हैं ताकि जो भी रूमर्स हैं, जो भी अफवाहें इस बंद के बारे में फैल रही हैं, उनको हम सेटल कर सकें।
उधर गुरदासपुर में रावी नदी का कहर टूटा हुआ है। कई गांवों की बांधों पर दरारें उभर आई हैं, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इन दरारों को भरने के लिए अभी तक प्रशासनिक हल्के से कोई नहीं पहुंचा है। ਮਸਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆ ਪਾੜ ਪਿਆ ਆ 150-200 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾੜ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋ ਆਇਆ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਚ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਅਸੀਂ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜੀ ਬੰਨ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਮਿੰਤੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਮਿੰਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੀਸੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਾਂਡੇ ਲੱਗੋ ਬੰਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸੈਂਡਬੈਗ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 12 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਬੰਨ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇਸੀਬੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। भारी बारिश ने पंजाब को पानी पानी कर दिया। की समाज सेवा संस्था चंडी कला सेवा सोसाइटी और कैलाशपति लंगर सेवा सामंती ने बाढ़ पीड़ितों और बेसहारा पशुओं की मदद के लिए बड़ा योगदान दिया है। संस्थाओं ने गुड़, चारा, खाल, अनाज और भूसा आदि से भरी 3 ट्रालियां फिरोजपुर बॉर्डर पर भेजी ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों और पशुओं की जरूरतें पूरी हो सके। इस बार पंजाब में भीषण तबाही आई है। सभी 23 जिले बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं और ये हालात अभी ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है, जिसे देखते हुए स्कूल कॉलेज को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर पौंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद व्यास नदी उफान पर है, जिसके बाद पठानकोट और हिमाचल बॉर्डर पर बसे 50 से ज्यादा गांवों में बाढ़ के हालात आ गए हैं। कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। परेशानी इतनी ज्यादा है कि लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में भी भारी दिक्कत आ रही है। इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। रिपोर्ट देखिए। बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। तमाम इलाके जो है वो पंजाब के इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। साथ ही बात करें हिमाचल की, हिमाचल ने भी कुदरत ने अपना कहर जो है वो जमकर बरपाया। इस वक्त हम पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो सामने वाला रास्ता है वो हिमाचल प्रदेश की ओर जाता है और ये पूरा पानी जो है वो ब्यास नदी का है और ब्यास नदी का पानी इन खेतों में आ जाने के कारण ये सड़क जो है पूरी तरीके से जमींदोज
क्लोज हो चुकी है, आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। कटाव आप देख सकते हैं किस तरीके से कटाव हो चुका है। तमाम ये जो लोग हैं वो काफ़ी मशक्क़त के बाद इस पानी को पार करते हुए आगे जाते हैं। पूरा पानी जो है वो किसानों के खेतों में घुस चुका है। तमाम जो फसलें थी वो ख़राब हो चुकी है। लगातार सरकार से यही गुहार लगाई जा रही है कि इस फसलों का मुआवजा दिया जाए। लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक्स MLA जो हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुआयना किया है, लोगों से बातचीत की है। सर, किस तरीके की स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश में इस वक्त देखी जा सकती है, क्योंकि पंजाब पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा हरियाणा में भी काफ़ी स्थिति भयावह है, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ है। आप अपने इलाके में आए हैं, किस तरीके का माहौल जो है यहाँ देखने को मिल रहा है? हम अपने इलाके में आए नहीं, हम यहीं के रहने वाले हैं। मैं पूर्व विधायक हूँ। पिछले 1 महीने से जो त्रासदी, तो वहाँ जो लोग होंगे, पशु होंगे, पशुधन होगा, क्या हालत होगी उसकी। तो सरकार की ओर से कोई सरकार तो बस बेकार ही है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या सरकार ग्राउंड पे कोई काम कर रही है? आपने बातचीत की होगी, एक्स MLA है, आपका फर्ज बनता है कि आप जो सरकार के बड़े नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत करें। आपके हलके में इस तरह नुकसान हुआ है, लोगों को राहत मिले। हम तो फेसबुक में डाल रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं, लोगों के पास जाके उनका हालचाल जान रहे हैं, बस इससे बात कुछ नहीं है। सरकार कुछ नहीं कर रही, नथिंग एल्स, कुछ नहीं कर रही सरकार। हमारे इलाके में तो एटलीस्ट कुछ नहीं किया उन्होंने। ये सारे लोग हैं, बेशक इनसे बार बार पूछ लो आप, किसी एक फूटी कौड़ी भी नहीं यहाँ लगी इन दिनों में। क्या केंद्र सरकार से क्या मांग करें? आपके लोग जहाँ आके मदद कर रहे हैं, हमें शर्म आ रही है, और हिमाचल सरकार कुछ नहीं कर रही। बड़ी शर्म की बात है। पंजाब के लोग जहाँ मुकेरियाँ के लोग आके यहाँ पशुधन को दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, हम लोगों को अनाज दे रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। हिमाचल सरकार को तो डूब मरना चाहिए। पंजाब भी आपदा की मार झेल रहा है, उसके अलावा भी उससे ऊपर उठ के लोग मदद करने आ रहे हैं जहाँ, तो हिमाचल सरकार सोई हुई है। तो केंद्र से क्या डिमांड करेंगे, क्योंकि अब केंद्र सरकार यहाँ टीम भेजे, आकलन करे, और जो लोगों का बनता है वो दे। 23 में भी ऐसे हुआ था, उसका भी एक फूटी कौड़ी नहीं दी किसी किसानों को। वो किसान साल भर मेहनत करते हैं, ज़मीन को आबाद करते हैं, साल में एक बार पानी आता है, वो सब बह जाता है। सरकार तो इसी का, हमारे किसान तो इसी काम में लगे रहते हैं। पठानकोट में लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया पठानकोट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं और गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने पठानकोट में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी की। ड्रोन के जरिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इन 5 जिलों का दौरा करके इसको समझने का प्रयास किया, और जितना पानी का फैलाव और जितनी पॉपुलेशन को इस पानी ने घेरा है, पहली बार अब तक कभी हुआ नहीं। 1988 में ज़रूर हुआ, वो भी इसकी तुलना में काफ़ी कम था। तो मैं सोचता हूँ ये जो पानी का इतना जो बहाव है, उसके कारण से हर एक जिले का कहीं 1 लाख हेक्टेयर में पानी का बिगाड़ है, कहीं जनसंख्या, लेकिन सौभाग्य से जो मानव हानि है वो कम से कम हुई है इस बाढ़ और इसके तूफान की स्थिति देखते हुए। और दूसरा, मैंने जो अनुभव किया कि यहाँ आर्मी, BSF, NDRF, यहाँ का लोकल प्रशासन, कलेक्टर, SP, पूरी टीम एक सामूहिक मिलकर के जो प्रयास इन जिलों में किया है, उसके कारण से ये जो मानव हानि को बचाने में सफल हुए हैं। कई लोगों को उन्होंने हेलीकॉप्टर से निकाला। हमारे यहाँ जो अमृतसर में एक स्पेशल गाड़ी है, इस गाड़ी के कारण से वो पानी में भी तैरती हुई चली जाती है, रोड आती है तो चलती है, उस पर भी मैक्सिमम लोगों को उन्होंने लगभग 200-250 लोगों को उससे निकाला। तो मैं सोचता हूँ कि जनता को बचाने का जो प्रयास ये 5 मिलकर कर सकते हैं वो सफलतापूर्वक हो। जयपुर में लगातार हो रही बारिश ने राजधानी वासियों के जीवन को बेहाल कर दिया है। JLN मार्ग और टोंक रोड जैसे प्रमुख मार्ग पूरी तरह जलमग्न हैं। सड़कों पर जल का समुंदर है और यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। लोगों को घरों से निकलने में भी कठिनाई हो रही है। सुबह शाम के समय ऑफिस जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है, क्योंकि कागजों में शहर के नाले साफ दिखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शहर के ज़्यादातर नाले पूरी तरह से चौक हैं। JD और नगर निगम की लापरवाही आमजन पर भारी पड़ रही है। सीवर लाइन फेल होने की वजह से बारिश का पानी नालों में रुककर सड़कों पर भर गया। JLN मार्ग पर स्थित SMS अस्पताल में गंदा पानी घुस गया। अस्पताल के धन्वंतरी बिल्डिंग के बाहर भी पानी भरने से मरीज और स्टाफ परेशान हैं। अस्पताल परिसर में पानी भर जाने से संक्रमण का खतरा भी है। वहीं अस्पताल में जलभराव की स्थिति
के बाद जायजा लेने पहुंचे चिकित्सा और स्वास्थ्य सचिव गायत्री राठौर खुद पहुंची, हालात का उन्होंने जायजा लिया। प्रशांत यादव मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत, केवल राजधानी जयपुर की बात ही नहीं है, आप राजस्थान को इसमें अलग करके ना देखें, आप हरियाणा आ जाएं तो यहाँ पर भी सड़कों पर ही पानी है और घरों में पानी है। ड्रेनेज के बारे में सबसे कम सोचा जाता है, लेकिन राजधानी अगर प्रभावित होती है तो इसका मतलब जो लापरवाही है वो काफी ज्यादा फैल चुकी है। कितना संज्ञान लिया जा रहा है अस्पताल में फैल जाने के चलते पानी, और सड़कों पर टोंक रोड तो सबसे बिजी रोड है। जी बिल्कुल, देखिए राजीव, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ना केवल कहे कि प्रदेश भर की बात करें, बल्कि राजधानी जयपुर यानी कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल जो राजधानी जयपुर में स्थित है और उसमें जलभराव की स्थिति होती है। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि करीबन सुबह 10 से 11 बजे का समय रहा होगा जब ये SMS अस्पताल पूरी तरीके से जलमग्न होता नजर आया था। यहाँ पर 1.5 से 2 फीट तक जो है पानी का जलभराव पूरे अस्पताल परिसर में आपको देखने को मिल सकता था। सुबह की तस्वीर वो अलग तस्वीर थी, मगर कहे कि करीबन 6 से 8 घंटे अभी बीत गए हैं और उसके बाद भी जलभराव है। और जो अस्पताल में जाने वाले मरीज है वो देखिए कैसे इस जलभराव की स्थिति से बचते हुए अपने जो है एक सुरक्षित स्थान को ढूंढते हुए और फिर अस्पताल परिसर की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़े अस्पताल है। न केवल राजस्थान, प्रदेश के अन्य जिलों से बल्कि अन्य राज्यों से भी यहाँ पर लोग इलाज लेने के लिए पहुंचते हैं। मगर कहे कि जो SMS अस्पताल अपने इलाज के लिए अलग पहचान रखता है, वो मॉनसून सीजन में बीमारियां देने में भी अब जो है जाना जाता है, क्योंकि जो परिजन अपने मरीज को यहाँ लेकर पहुंचते हैं और यहाँ पर उनको जो डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए जब वो दवा काउंटर या फिर जांच कराने के लिए इधर उधर कहे कि इधर से दूसरी बिल्डिंग की ओर जब बढ़ते होंगे और इस तरीके के जलभराव की स्थिति होगी, तो साथ में आए मरीज के साथ उनके परिजनों को भी जो है बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मॉनसून सीजन है और कहे कि मौसमी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। इस समय मैं मौजूद हूं सवाई मानसिंह अस्पताल, जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके मुख्य द्वार गेट नंबर 3 पर। और वहां की ये स्थिति है कि अभी करीबन 8 घंटे बीत जाने के बाद, यानी कि पिछले 8 घंटे में एक भी बारिश की बूंद राजधानी जयपुर में नहीं देखने को मिली है, मगर जलभराव की स्थिति आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार पर इस तरीके की स्थिति है। और जब बारिश का दौर शुरू होता है तो ये जो जलभराव है ये 1.5 से 2 फीट तक देखने को मिलता है, जिसके चलते और कहे कि न केवल अस्पताल परिसर में, अस्पताल परिसर के बाहर स्थिति इससे और ज्यादा गंभीर है। जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो जाती है। वही कहे कि जो मुख्य सचिव है उनके घर के बाहर भी बेहद जो बहुत कुछ ऐसा है जो कहते हैं कि बारिश इससे बेहतर काम नहीं कर सकती प्रशांत। वो सबके काम का एक एक पैमाना जान लेती है और समझ लेती है किसने क्या किया। बहुत धन्यवाद प्रशांत जुड़ने के लिए। उधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पिछले 1 हफ्ते से बाढ़ बारिश का कहर जारी है। पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और चट्टानें खिसकने से सड़कें टूट रही हैं और पहाड़ गिर रहे हैं। मौसम विभाग ने 48 घंटे के लिए जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया है। झेलम नदी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रही है, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं पानी की। श्रीनगर में भी ये पानी कहीं फैल न जाए, क्योंकि बेतहाशा बारिश हुई है। उधर जम्मू में चिनाब नदी का बांध टूट जाने से कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई लोग बाढ़ की चपेट में हैं। गखरायल के निकट एक गांव में लगभग 50 के करीब बच्चे, महिलाएं और लोग फंस गए थे, जिन्हें सेना, पुलिस और SDRF के संयुक्त प्रयास से सुरक्षित बचा लिया गया। हमारे संवाददाता अजय जांड्याल की रिपोर्ट देखिए। लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको बता रहे हैं कि किस कठिन परिस्थितियों में इस वक्त जम्मू कश्मीर जो है वो गुजर रहा है। आप देखेंगे ये दरअसल एक गांव है। अगर आप पीछे सामने देखें तो आप सोचिए ये पूरा का पूरा गांव जो है इस कदर जो है वो जलमग्न हो चला है
कि कई घर इसमें गिर चुके हैं और लगभग 25 से 30 लोग जो हैं उनकी जान इस वक्त खतरे में यहाँ पर फंसी हुई है, क्योंकि इनको रेस्क्यू करने के लिए अब हेलीकॉप्टर की मदद जो है वो ली जाएगी। जिस तरीके के हालात हैं आप देखें, एक एक कर आपको गांव बताऊं तो पहला घर आप देखेंगे तो वो सामने आपको टूटा हुआ दिख रहा है। लगातार दूसरी बार ये बाढ़ इस इलाके में पहुंची है और उसके साथ ही अगर आप देखें पीछे जो कच्चे यहाँ पर मकान थे उनकी बात की जाए या फिर पक्के मकान, वो सब जो हैं इस वक्त जलमग्न है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि यहाँ पर कब क्या हो जाए ये समझ नहीं आ रहा। प्रशासन का कहना है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को यहाँ से निकाला जा सके, मगर इतना आसान नहीं है। अभी तक आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश के चलते अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 70 के करीब लोग जो हैं खाली इसी परगवाल गखरियाल के इलाके में जो है वो पानी में फंसे हुए हैं। गाँव में पानी जो है घुसने के कारण और कई इलाके जो हैं इस वक्त पूरे तरीके से कट चुके हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, जम्मू पठानकोट हाईवे बंद है और अगर यहाँ बात करें तो ये चिनाब नदी का पानी अगर आप देखें इस इलाके में जिस तरीके से घुसा है और लगातार जलस्तर जो बढ़ रहा है वो चिंताएं कहीं ना कहीं प्रशासन की बढ़ा रहा है और लोगों को लगातार हिदायतें दी जा रही हैं कि लोग निचले इलाकों से दूर रहें, बाढ़ग्रस्त इलाकों से दूर रहें, ताकि किसी भी तरीके से लोगों की जान को खतरा जो है वो ना हो। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम जो सेना की टीमें हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। और मैं एक बार फिर से तस्वीरें बताऊं तो जिस तरीके से पानी का बहाव है, आप इस पानी के भीतर नहीं जा सकते। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से आगे जाने का मतलब मौत को गले लगाना, और ऐसे में अगर आप आगे गए या फिर वो लोग यहाँ आने का प्रयास करेंगे तो वो उनके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। कई मवेशी अभी तक उनके बह चुके हैं, मगर यहाँ फंसी हुई 25 से 30 जानों को बचाने के लिए अब लगातार जो है वो प्रयास जारी हैं। और अब आसमान से लगातार बरसती बारिश जो है वो कितनी जानलेवा और होगी ये कहना बेहद मुश्किल, और हर कोई दुआओं में है कि जल्द से जल्द इस स्थिति को संभाला जा सके। बंडी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, गखरियाल। उधर जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी का बंध टूटने से परगवाल इलाका कट गया है। परगवाल इलाके की भी हालात का जायजा लेने के लिए हमारी टीम मौके पर पहुंची। अजय जांडियाल की रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज पे हम आपको बताएंगे कि कैसे दरिया चिनाब के बंध टूटने के चलते सैकड़ों घर जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर से कटे हुए हैं। आपको बता दूं हम पहुंचे हैं उसी जगह पर जहां पर चिनाब नदी ने बंद को काटा और उसके बाद जो है ये पानी सारा का सारा इस तरफ गांव की ओर जो है वो घुसता चला गया। सामने अगर आप देखें तो बीच में जो आपको टापू दिख रहा है, दरअसल ये एक बंद है और यही बंद जो है इस पूरे इलाके में है, किनारे पर बना हुआ था, मगर अचानक से जब जलस्तर बढ़ा उसके बाद ये बंद टूटा और ये पूरा का पूरा लगभग 1 किलोमीटर का जो स्पैन था यहाँ बंद का वो पूरे तरीके से तबाह हो गया। और सामने अगर आप देखें तो पहला घर जो शिकार हुआ इस बाढ़ का वो सामने वो घर है। आप देखें इसी तरह से लगभग 100 के करीब घर होंगे जो इस इलाके में बने हुए थे, जिसमें लगभग 40 से 50 लोग जो हैं वो मौजूद थे, क्योंकि इन लोगों के मवेशी और तमाम जो चीज़ें थी वो घर पे थी, उनको उनके चारा डालना और उसके लिए यहाँ पे आए थे। और अब उसके बाद ये पूरा का पूरा गांव जो है वो चिनाब दरिया की शक्ल ले चुका है। और जिस तरीके से अब ये बहाव है वो अपने आप में बताता है कि कितना मुश्किल दौर जो है वो इनके लिए है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। आप कितने बजे सर ये पानी आया और बंद टूटा? ये सर ये पिछले जब फ्लड आया था उसके अंदर यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे 3-4 घर थे। यहाँ से नीचे चले जाओ तो कम से कम यहाँ पे 40-50 घर थे, जो इस साइड में से 30-35 घर यहाँ पे। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे 50 लोग फंसे हुए हैं, उसमें बच्चे हैं, कम से कम 15 बच्चे हैं, लेडीज़ हैं। उन लोगों को अभी तक कोई रेस्क्यू हुआ नहीं। एनडीआरएफ की टीम आई है लेकिन वो तेज़ दरिया के बहाव के कारण वो शायद नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए उनको लिफ्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। एयर लिफ्ट होने चाहिए ये लोग। तो बताइए कि कितने घर अभी तक यहाँ तबाह हो चुके हैं, टूट चुके हैं? घर सर टोटली कम से कम 50 घर जो वो टोटली टूट चुके हैं। तो 50 घर जो हैं वो दरिया की जद के अंदर हैं, वो किसी वक्त भी उनके साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है। आप इस चीज़ को समझिए, दरअसल ये गांव जो है ये इसी तरह का गांव था। आप देखें ये पूरी ज़मीन है और ये पूरा का पूरा जो गांव घर जो हैं वो इसी तरह के थे, मगर अचानक से जब बाढ़ आई तो बाढ़ के चलते ये पूरा का पूरा इलाका जो है
वो बाढ़ की चपेट में आया और उसके बाद अब कई घर जो हैं वो इसी तरह से यहाँ पर जलमग्न हो चुके हैं। आपको इस तरफ मैं बताने की कोशिश करता हूँ, इस तरफ का जो इलाका अगर आप देखें तो ये सामने आप देखें तो कितना तेज इस वक्त पानी का बहाव है, किस तरीके से ये पेड़ उखड़ रहे हैं, किस तरीके से ये बंद टूट रहा है। ये जिस